राम राम। चलिए, तो स्वागत है आप सबका। रावण का दहन करिए आए आप। चलो, हमारा जो भौतिक प्रदेश का एक चैप्टर चल रहा था वो था उत्तर भारत का कैसा मैदान। वेरी गुड। विशाल मतलब बड़ा है। मैं आपसे पूछूं कितना बड़ा है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लिखवाया था कि आपको ये जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं। रावण के साथ मुझे लगता है कि अपने नोट्स भी फूंक दिए आपने। ऐसे आता है, बोले साहब बुराई पर विजय प्राप्त हो, है अच्छाइयाँ हमें मिले, जितनी भी हमारी बुराइयाँ हैं, गलत चीज़ें, वो सब इसमें ही हम बाढ़ दें। तो मुझे लग रहा है कि नोट्स भी बाढ़ दिए साथ में है, सारा ज्ञान। ऐसा जवाब नहीं आया आपका, कोई बात नहीं। चलो, तो ये विशाल मैदान जो है उसको हम लोग अलग अलग 2 भागों में बांटे थे। एक प्रादेशिक और दूसरा कैसा, संरचना के आधार। प्रादेशिक हमारा कार्यक्रम चल रहा था, 2 भागों में बांटा था। एक हमने बताया था क्या, प्रादेशिक, ठीक है, और एक क्या बताया था, आज संरचना वाला कंप्लीट करेंगे। संरचना के आधार पर, और संरचना के आधार पर कितने हैं बोलो? 4। एक बाबर, तराई, एक बांगर और एक खादर। चलो, तुम्हारी फ्रेंड नहीं है क्या आज? आई है क्या? मैं तो अभी स्वामणी करने वाला था। प्रादेशिक, प्रादेशिक को हमने 4 भागों में बांटा। एक, वेरी गुड, किसका मैदान? सतलज का मैदान। राजस्थान का मैदान। गुजरात का गंगा का मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान। हाँ, का मैदान। असनी की क्या बात थी भाई? हाँ आइए आइए, बोला ना आइए। अब आपको कोई लिखित में थोड़ा ना दूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात। सुना तो वो भी नहीं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, है ना। क्लास से भगा दूंगा दोनों को, ध्यान रखना इसको। है नहीं नहीं, ये अगर तेरे को जो बात बताए ये कि हम किस बात की स्वामणी करने वाले थे, ओके, पता कर लेना। एक सतलज का मैदान, राजस्थान का मैदान, क्या हमने दोनों पढ़ लिया था क्या? यस, दोनों कंप्लीट हो गया था। अब जो चलेगा वो क्या चलेगा, गंगा का मैदान, राइट। कंप्लीट हो गया गंगा का मैदान, लिखवाया था मैंने। इसमें शायद ये 2 बातें लिखवाई थी कि भाई ये गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना, और सहायक नदियों से बना हुआ है, लेकिन क्या क्या नाम है वो अपन देखते हैं आज। ओके, चलो मेरे साथ में एक डायग्राम बनाएंगे हम गंगा का मैदान। चलो, देखो साहब, गंगा यूं निकलती है साहब और यूं जाती है। यूं गंगा निकलती है, यूं जाती है साहब, और गंगा में बिल्कुल बीच में पानी भर देते हैं साहब। आप लोग भी ऐसा ही करना, लेकिन इतना भी मत भर देना कि कॉपी उसमें डूबने लग जाए, ठीक है ना। यस, सिर्फ इतना ही भरना आप। चले, 2 नदियां इसमें हम मिलाते हैं। एक कोसी, एक सबसे अंतिम सहायक महानंदा।
हुगली, नॉट सूगली। दामोदर, नीचे एक नदी है स्वर्ण रेखा, ये हम पढ़ेंगे अपवाद तंत्र में, जब समझ में आएगी आपको। स्वर्ण रेखा नदी, ये लो सर, ये ऐसे जा रही है। इन मैदानों के कुछ नाम हैं, कैसे कैसे हम पढ़ते हैं। इस मैदान का नाम है सर का मैदान। ये सर का मैदान पड़ता है वेस्ट बंगाल और झारखंड में, ठीक है। यहाँ आता है रोहिलखंड का मैदान, यानी कि ये इलाका है पश्चिमी यूपी का। फिर उसके नीचे आता है अवध, ये भी यूपी का। जगह का नाम है नवाबों का शहर लखनऊ। फिर उसके आगे आता है नीचे की तरफ मगध का मैदान, ओके। फिर आता है मिथिला का मैदान, ये इलाका पड़ता है बिहार। ये नदी है कोसी, ये इलाका क्या पड़ता है, बिहार। तो मिथिला का मैदान बनाओ, चित्र बनाओ मेरे साथ में, मिथिला। और मिथिला के बाद में सबसे अंतिम में जो यहाँ पर पड़ता है उसका नाम है बारिंद का मैदान, बारिंद। और बारिंद का मैदान भी बिहार में पड़ता है, ये वाला। आपसे पूछेगा इन मैदानों के नाम, बारिंद का मैदान, ठीक है। तो बारिंद का मैदान भी बिहार में, मिथिला का भी बिहार में, क्लियर। रोहिलखंड पश्चिमी यूपी में, अवध लखनऊ में, मगध नीचे वाला, गंगा के नीचे की तरफ का इलाका, बिहार के नीचे वाला, यस मगध। सुना होगा आपने मगध साम्राज्य, बस ये उसी मगध की बात कर रहा है। दामोदर और स्वर्ण रेखा के वहाँ पर सर का मैदान, ऐसे करके टोटल जो है यहाँ पर 6 मैदान लिखे हैं मैंने। ज़्यादा कुछ नहीं, पॉइंट बना के 2 छोटी छोटी बातें लिखनी है। पहले मैदान बना लो। क्या बड़ा हूँ, मुझे डांडिया नहीं आता। आई नो वेरी वेल ओनली नागिन डांस, यू नो, मुझे सिर्फ नागिन डांस आता। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसके अंदर, और बारात डांस, बस ये 2 में ही महारत हासिल। इसके बाद में इसमें आगे की 2 डिग्री होती है, नाली डांस, दूधनी डांस, माता आ गई डांस, नहीं समझा भाई। ये भारत में डांस के प्रकार, बाकी सब तो कोरी अफवाह है। मैं नहीं आया, तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। आप लोग हम मुझे कहते तो मैं आता, कहते नहीं कहते। बाकी सब आए थे क्या? अच्छा, कोई बात। हमारे घर पर सफाई चल रही दिवाली की, मैं नहीं आया। नहीं, मेरा काम सिर्फ एक ही है घर पर दिवाली के समय, पंखे साफ करने का। दूसरा मुझे आता नहीं। क्या तो खाना आता है या आपकी तरह बातें करनी आती है बस? बड़ा उतार लिया क्या? उतार लिया सबने? लिख। गंगा के मैदान के अंदर हम 2 बातें लिख रहे हैं, शायद कई लोगों ने लिख भी ली होगी, देखना अगर अपन है या नहीं। लिखेगा, देखना अगर जिन्होंने लिखा है नहीं लिखा, लिखेगा। यह मैदान मुख्यतः यूपी, बिहार,
वह पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। लिख लिया? यस। नेक्स्ट, इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। लिख लिया क्या? इस बात का मतलब समझे। देखो साहब, मैंने आपको एक दिन दिशाओं का ज्ञान कराया था और प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि इस दिशा का नाम दक्षिण पूर्व। मान लीजिए कोई नदी अगर इस प्रकार से है, मान लीजिए कोई नदी अगर इस प्रकार से है, तो उस पहाड़ी, उस मैदान का ढाल कहां से कहां तक होगा? उत्तर पूर्व से। वेरी गुड। मान लीजिए कोई नदी अगर ऐसे है तो ढाल कैसे होगा? यहां इसका मतलब ये मत समझना कि नदी ऊपर चढ़ी कैसे, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। बोर्ड पर ऐसे लग रहा है कि ऊपर चढ़ रही है नदी, ना ना ना। अगर कोई नदी ऐसे जा रही तो ढाल बताओ, क्या इस नदी का ढाल ऐसे ही है? अरे गंगा का है या नहीं है? यस। तमाम जितनी भी नदियां हैं वो सब इस प्रकार से मिल रही हैं इनके अंदर। कुछ एक आध नदी है जो ऐसे मिल रही है बस, और बाकी सब नदियां ऊपर से आकर के इस ढाल के अनुसार इसके अंदर मिल रही है। यानी कि इस क्षेत्र से ये अधिक ऊंचा है और जबकि ये बिल्कुल नीचा है। तो इसी लाइन का मैंने मतलब बताया कि यह मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। लिखेगा? सभी मैदानों में गंगा का मैदान सबसे बड़ा है। ओके। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता भी, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता भी मत लिखना, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वह। अब एक बात बताइए, जिस भूमि में एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है, ओके, जिस भूमि में एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है, तो एग्रीकल्चर ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हो जाएगा। किसकी जरूरत पड़ेगी? मानव की। वर्षा तो होगी, मिट्टी उपजाऊ है, नदियां हैं, तभी तो कृषि करने योग्य है। और कृषि, कोई वनस्पति, कोई चीज अपने आप उग जाए उसको तो वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति। वन वनस्पति, पेड़ों की संख्या वन, पेड़ पौधे अन्य प्रजातियों की संख्या वनस्पति, और इंसान खुद खेत में उगाए तो क्या कहलाती है? कृषि, एग्रीकल्चर। राइट। तो ये मैदान यानी गंगा का मैदान, बाकी सब चार में से ये मैदान जो है गंगा का मैदान, ये इसके अंदर सर्वाधिक उत्पादन क्षमता, उत्पादन का मतलब अंदर की तरफ जो हम क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वो उत्पादन क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। वह, अब उत्पादक कृषि कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जनसंख्या भी क्या पाई जाएगी? ज्यादा पाई जाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या। ओके, लिखिएगा। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वह सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। इस मैदान के विभिन्न प्रादेशिक नाम हैं। इस मैदान के विभिन्न प्रादेशिक नाम हैं। तो अभी मैदान लिखे होंगे। सबसे पहला क्या लिखा? किसका मैदान? लिखो, रोहिलखंड का मैदान। कहां पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यस। फिर नेक्स्ट, अवध का मैदान, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
अवध का मैदान, अवध का मैदान लखनऊ उत्तर प्रदेश। नंबर 3 मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान किसका मैदान? गंगा नदी के उत्तर में बिहार में, ऐसे लिखे, गंगा नदी के उत्तर में बिहार में। अच्छा, अब गंगा नदी के दक्षिण में क्या है? लिख दो, मगध का मैदान। गंगा नदी के दक्षिण में बिहार में। नेक्स्ट करो, कोसी व महानंदा नदियों के बीच कौन सा मैदान है? बारिंद। लिखो, बारिंद का मैदान बिहार, बारिंद का मैदान बिहार, कोसी व महानंदा नदियों के बीच। लिख दिया। नेक्स्ट, सर का मैदान, सर का मैदान, अंग्रेजों ने 2 युद्ध लड़े थे सर के मैदान के अंदर, बंगाल क्षेत्र के अंदर। एक तो प्लासी की लड़ाई लड़ी थी। किसकी लड़ाई लड़ी थी? प्लासी की लड़ाई। उस समय यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले, यहाँ का नवाब था, यहाँ का शासक था, बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको भाग खड़ा हुआ यहाँ से। तो जो भी मैदान में मर जाए या फिर भाग जाए तो उसको क्या माना जाएगा? हारा हुआ माना जाएगा। क्लियर? यस। तो जब भी तुम्हारी लड़ाई हो और कोई तुमसे जो है जवान लड़ाते लड़ाते भाग जाए तो समझो ना वो क्या हो गया? हार गया। ओके, यस। तो लिखेंगे, जैसे मैं कई बार हार जाता हूँ। तो सर का मैदान जो है वो लिखेंगे दामोदर व स्वर्णरेखा नदी के बीच, दामोदर व स्वर्णरेखा नदी के बीच, बंगाल में, बंगाल में कोमा झारखंड में, बंगाल झारखंड के मध्य, बंगाल व झारखंड के मध्य। लिख लिया साहब? देखिएगा, इस क्षेत्र में जो आप ये एरिया देख रहे हैं इसमें सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है, इसमें एग्रीकल्चर किया जाता है। जिस प्रकार से मैंने ये बनाया, सेम मान लीजिए कि ये ही सिस्टम यहां पर है। ये तो लिखवाई दिया मैदान आपको। यस। ये इलाका है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के इस इलाके में उत्तर प्रदेश के इस इलाके के अंदर जो राजस्थान की तरफ टच करता है वहां पर उत्पादन किया जाता है गेहूं का। किसका उत्पादन किया जाता है? यानी कि पश्चिमी यूपी में। और पूर्वी यूपी जो इलाका ऊपर बिहार, पूर्वी यूपी, बंगाल, झारखंड, ये जो इलाका आता है यहां पर पैदावार की जाती है दोस्तों किसकी? चावल की। और इधर जो पैदावार की जाती है पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, एमपी, आप खुद देखें इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हम लोग क्या उगाते हैं? गेहूं। खाद्यान्न फसलें बोलते हैं इनको। कौन सी फसलें बोलते हैं? खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब होता है वो फसलें जो कैसे योग्य हो? खाने योग्य।
सबसे ज्यादा ऐसी फसलें खाद्यान्न होती है। मैं आपको जो कृषि पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ऐसी कृषि तर कृषि, बताइए निम्न में से तर फसल कौन सी नहीं है? तर फसल वो होती है जिसकी जड़ें पानी से भरी रहे। कई बार बोलते नहीं मैं तो पसीने से तर हो गया, खेत पानी से तर हो गया। किसी का मकान बन रहा होता है तो बोले साहब क्या कर दे, तराई कर दे, होता ही नहीं था उन्हीं शब्दों से। तो ये है तर, तर कृषि जिनकी जड़ों में हमेशा पानी भरा रहे। जैसे चावल हमेशा रहेगा, जैसे गन्ना, जैसे नारियल, ठीक है, जैसे कपास, इनमें नमी रहनी चाहिए। इन फसलों में क्या रहनी चाहिए? जड़ों में नमी, वहां पर युक्ता है जहां पर पानी की आवक ज्यादा हो, इन क्षेत्रों में भी पैदावार होती है। लेकिन खाद्यान्न की बात करें तो चावल और गेहूं, इसलिए जो राजस्थान की तरफ टच करता है वहां के लोग खाना खाने को लेकर, ये उत्तर प्रदेश के लोग भोजन को बोलते हैं कि खाना खा लिया क्या, रोटी जीमली के, चून ले लियो के, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। खाना खा लिया, खाने का मतलब क्या हो गया? भोजन में गेहूं, गेहूं की रोटी कि यानी कि कभी दशहरा हुआ, दिवाली हुई, होली दिवाली हुई, कोई जवाई जामना घर पर आया, नहीं समझा, पावना घर पर आया, तभी ही बनाएंगे क्या? चावल। बाकी और दिनों क्या खाएंगे? गेहूं, क्योंकि मुख्य भोजन क्या है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका मुख्य भोजन क्या है? गेहूं। मुख्य खाद्यान्न क्या है? गेहूं। जबकि पूर्वी इलाका मुख्य खाद्यान्न क्या है? ये लोग मुख्य भोजन के रूप में सुबह शाम दोपहर सब क्या खाते हैं? चावल, ठीक है ना, चावल, चावल नहीं, चावल, चावल। तो ये लोग यहाँ पे खाना खाने को बोलते हैं भात खाना। क्या बोलते हैं? भात, भात खा लिया क्या? यहाँ के लोग बोलते हैं रोटी खा ली क्या? रोटी गेहूं की बनती है, रोटी चावल की तो ना बनती। अब तुम लोग बना दो तुम्हारी अलग बात है, नहीं समझा आप ये। तो इस क्षेत्र में चावल की पैदावार, तो इन लोगों के जो गेहूं है, गेहूं पैदा होता है, हमारे इधर चावल ही पैदा होता है। पंजाब के कुछ इलाकों में चावल पैदा होता है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में चावल पैदा होता है, लेकिन चावल की पैदावार ज्यादा यहाँ होती है क्योंकि यहाँ पर तर सिस्टम ज्यादा रहता है, पानी से भरा हुआ एरिया ज्यादा रहता है। ये मानसूनी इलाका है, यहाँ पर नहरें वगैरह, नलकूपे, तालाब, इनसे कृषि की जाती है। जबकि इस क्षेत्र के अंदर नदियों की बड़ी नहरें और बरसात का मौसम ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, इसलिए तर कृषि करते हैं इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा। क्या गेहूं तर कृषि है क्या? नहीं है, जड़ों में सिर्फ सिंचाई के लिए। सर्दियों के अंदर रबी की फसल, किसकी फसल है? रबी की, सर्दियों में उगाते हैं। सर्दियों के अंदर बरसात होती नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई, खेत के अंदर पानी डालते हैं। सर्दियों के अंदर वहीं पर ही झोपड़ी बनाते हैं ताकि खेत के अंदर जो है रोज डे ना आ जाए, ताकि हमारी फसल को खराब ना कर दें। यस, तो इसलिए तो अब रबी की फसल हमने उगा दी, गेहूं हमने उगा दिया, कब खाने के लिए? गर्मियों में। गेहूं, जो जिसकी राबड़ी ठोकेंगे हम लोग, रोटा ठोकेंगे हम लोग, नहीं समझा अभी? यस। और सर्दियों के लिए हमने क्या जुगाड़ कर लिया? सर्दियों से पहले हमने क्या फसल काट करके रख ली? बाजरा। दिवाली पर उसका पूजन करने के बाद में बाजरे का चूरमा बना करके और भोजन खिला करके, या खेत के अंदर जो भैरू जी का एक छोटा सा मंदिर है उसको भोजन करा के, या कोई और माता जी वगैरह या फिर वीर हमारा सामोद के करके, और फिर हम बाजरा शुरू करेंगे। क्लियर? यस। क्योंकि बाजरे की जो तासीर होती है क्या होती है? गर्म होती है, जो ठंडे मौसम में खाया जाता है। इस मौसम में अब ज्यादा खा लिया, कई लोगों को बाजरा थोड़ा सा अगर पचता ही नहीं है तो दोनों तरफ से कार्यक्रम रुक जाता है, नहीं समझा अभी? यस। तो इसलिए यहां पर जो है इस क्षेत्र के अंदर उत्पादकता के रूप में खाद्यान्न की दो प्रमुख फसलें की जाती है, गेहूं और दूसरी तो पूर्वी यूपी में क्या किया जाता है? चावल, और इधर की तरफ क्या किया जाता है? गेहूं किया जाता है। बोल बात समझ गए क्या? यस। ये दो चीजें हैं जो अपन खाद्यान्न के अंदर भी पढ़ेंगे। इस मैदान के अंदर उत्पादकता ज्यादा पाई जाती है, इस मैदान के अंदर जो है जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या है? राज्य। जनसंख्या चैप्टर पढ़ेंगे जनगणना 2011, तो सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर उत्तर प्रदेश भी है और क्या है? बिहार का इलाका भी। ओके, ठीक है साहब। तो अब अगला जो आता है, गंगा का मैदान खत्म होता है। गंगा के मैदान को अलग अलग 6 भागों में हमने बांट दिए, ठीक है ना। तो यानी कि 6 भाग कौन कौन से? रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान, मिथिला, बारिन, मगध और सर। लिख लिए सबके सब? यस। नेक्स्ट लिखिएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान लिखिएगा। यह मैदान मुख्यतः
असम में स्थित है, मुख्यतः असम में स्थित है। ठीक है, कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश में भी है, कुछ भाग किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर, लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है 100 किलोमीटर और लंबाई कितनी है। ओके, अगर आपको इस मैदान का ढाल पूछे, ढाल, तो आप कैसे निकालेंगे ढाल इसका, कहां से कहां तक होगा। कोई नदी बह रही है इसके अंदर, इधर से आ रही है क्या, इधर आ रही है और इधर जा रही है, ये लो साहब, तो बताओ कोई दिक्कत ही नहीं। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। भाई ढाल हम नदी के अनुसार ही तो देखेंगे। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। राइट, अब ये एरिया भी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, उनके द्वारा पानी इसमें रहता है इस मैदान के अंदर। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी हम कौन सी खेती कर सकते हैं, तर। राइट, तर के अंदर एक और होती है फसल जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पटसन। नाम सुना है हमने, पटसन, जूट, अब तो सुना होगा। ओके, यस, किसी ने सुना है और पटसन और जूट को देखा नहीं, हाथ खड़ा करें। यहां जितने भी लोग देखे हैं सबने पटसन देखा है, लेकिन फसल नहीं देखी क्योंकि हमारे यहां नहीं होता। अच्छा, आपने बोरी देखी, बोरी, वो उसी की होती है, जूट की बनी हुई होती है। बोरी का धागा, उसका रेशा आपने देखा हो, किसकी बनी होती है, जूट, पटसन की। इस मैदान के अंदर मुख्य तो जो खेती की जाती है वो की जाती है साहब तर के रूप में। एक तो किसकी की जाती है, चावल, चावल नहीं, चावल, और दूसरी की जाती है पटसन। पटसन यानी क्या हो गया, जूट। दुनिया में सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन जो करने वाला देश है वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला है उत्पादन की दृष्टि तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में असम का नाम आता है, झारखंड के कुछ इलाकों का नाम आता है, ऐसे जहां पर पानी भरा हुआ रहता है। तो डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर किसकी खेती करते हैं, चावल की और पटसन, जूट की। इस मैदान में चावल व पटसन ओब्लिक जूट की खेती की जाती है। चावल व पटसन ओब्लिक जूट की खेती की जाती है। कृषि पढ़ाऊंगा, फसल पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको लिखवाऊंगा। पटसन अनुसंधान केंद्र जो है वो कोलकाता के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र जो है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर है। यस,
पटसन निगम की स्थापना जो है हाल ही के अंदर की गई है, वो पश्चिम बंगाल के अंदर की गई है। पटसन को बढ़ावा दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा कि भाई भारत के अंदर प्लास्टिक के यूज का हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को कम करने के लिए उसका दूसरा एक कोई हमारे पास में सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए, हमारे पास में कोई दूसरी चीज़ भी होनी चाहिए। मान लीजिए पूरी तरह से प्लास्टिक को अगर बंद कर दिया जाएगा तो उसके अलावा जो पानी पीने की बोतलें हैं उनके लिए हम दूसरी बोतलों के रूप में बांस की, लकड़ी की बनी हुई बोतल होनी चाहिए, मिट्टी की बनी हुई बोतल, इकोसिस्टम कि अगर वो खेत में या मिट्टी में पड़ी रहे तो कुछ महीनों के अंदर गल करके खत्म हो जाए, वो कहलाता है इकोसिस्टम। और प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक बताया जाता है कि दोस्तों लगभग आज से 800 साल पहले का जो प्लास्टिक था वो भी मिट्टी के अंदर ऐसा कैसा मिला है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर डिफ्लोस्ट नहीं होता है। जलाएंगे तो भी वातावरण को दूषित करता है और मिट्टी के अंदर भी जो है पूरी तरह से अवशोषित नहीं होता है, इसलिए वो हमारे इकोसिस्टम के लिए खराब है। प्लस जो लोग भी हम प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पानी पीते हैं जिनके पास में, तो उनके शरीर के अंदर, उनकी बॉडी ब्लड के अंदर जो है माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े पानी के साथ में शरीर में चले जाते हैं, जो कि उनकी धमनी शिराओं के अंदर घूमते हैं और एक जगह जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। आने वाले समय में बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं। क्लियर? कोई आदमी जिंदगी में कोई नशा नहीं करता और बोले साहब इसको कैंसर कैसे हो गया, तो अन्य दूसरे खाद्य पदार्थ गलत तरीके से खाने से जो है वो होते हैं। ओके, यस। तो जो भी प्लास्टिक की बोतलें लाते हैं तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। यस। चावल, पटसन ओब्लिक जूट की जो है यहाँ पर क्या की जाती है, खेती। बस इतनी सी बात है। और इसी के साथ में तुम्हारा जो प्रादेशिक प्रदेश था वो क्या होता है, खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर बैठा होगा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर मैदान का प्रकार, संरचना के आधार पर मैदान का प्रकार। कुछ नाम लिखे मैंने, अभी एक साथ पढ़ना, बोलो। बाबर, तराई, बांगर, खादर, ये हम लिख चुके हैं। अब ये कैसे होते हैं, इनका क्या क्या उपयोग होता है, ध्यान देना, इनका मतलब क्या क्या होता है मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ऊपर की तरफ है साहब हिमालय, क्या है, हिमालय से नदी निकलती है और नदी अपने साथ में छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े लेकर के आती है। किसके टुकड़े लेके आती है, चट्टानों। और ये नदी इस क्षेत्र के अंदर, बताओ आपको ये चट्टानों के टुकड़े दिख रहे हैं कि नदी दिख रही है? चट्टानों के टुकड़े ज्यादा दिख रहे हैं आपको। नदी देखो अंदर की तरफ विलुप्त हो गई। अरे हो गई क्या? यस, मैंने बना ही नहीं तो विलुप्त तो होगी। अब नदी दिखाई दे रही है क्या साहब? अरे दिखाई दे रही है क्या? यस, बिल्कुल दिखाई दे रही है ना नदी। ये ब्लू कलर में जो निकली वो नदियां थी, अंदर दिखाई दे रही है क्या? नहीं। इन चट्टानों के टुकड़ों के बीच में नदी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब नदी है इस डेल्टाई प्रदेश के अंदर, इस मैदानी प्रदेश के अंदर पूरी तरह से जो है, अब आपको दिखाई दे रही है क्या? यस। जहां पर विलुप्त हो गई, ठीक है, इसको कहा जाता है भाबर प्रदेश। यानी कि भाबर प्रदेश एक्चुअल में किसका बना है, कंकड़ पत्थर का। अब नदी प्रकट हो गई, पानी आपको दिखाई दे रहा है, राइट? अच्छा, पानी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आप एक बात बताइए मुझे, जैसे आपकी जो दीवार मकान बनाते हैं तो आप पानी से क्या करते हैं, तो पूरा एरिया कैसा हो गया, तर, पानी से क्या हो गया, तर, तो नाम क्या बन गया, यस, तराई प्रदेश। कंकड़ पत्थर में खेती होगी क्या? नहीं हो सकती, खेती नहीं की जाती। तराई प्रदेश में खेती की जाएगी क्या? यस, पानी भरा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी भरे हुए के अंदर भी मैंने अभी जस्ट बताया कि जहां पे पानी भरा होगा क्या खेती कर सकते हैं क्या? यस, तर।
जड़ों में पानी होना चाहिए, इसलिए पहले लिख दिया मैंने ये बातें, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, तो यस इसके अंदर खेती की जाती है। ओके, फिर नदी जो है अब दो भागों में और बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा ऊंचा इलाका है। कैसा इलाका है? अब यहां पर आपको कोई भी नदी आती हुई दिख रही है? क्योंकि ये नदी आ रही थी लेकिन ये इधर की तरफ बहने लगी, क्योंकि ये कैसा इलाका है? ऊपर उठा हुआ ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए ऊपर उठे हुए इस भाग को क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। राजस्थान में बांगड़ भी बोलते हैं। क्लियर? राजस्थान में दो शब्द होते हैं, एक बांगड़ और एक होता वागड़। क्या बोलते हैं? वागड़ राजस्थान का निचला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? वागड़। वी से शुरू होती है, तो वी यानी नीचे, और इसकी स्पेलिंग किससे शुरू होती है? बी यानी ऊपर, यानी उत्तर भारत का जो एरिया है, यानी कि राजस्थान का पूर्वी मैदान वाला इलाका। वो आप देखिएगा, ये पूरा मैंने उत्तर प्रदेश वगैरह, तो बताइए क्या राजस्थान का इलाका भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, इसलिए पूर्वी राजस्थान का इलाका जो है किसमें पड़ता है? बांगर, तो इसलिए उसको बांगर प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया बांगर प्रदेश। तो इसको कह दिया अपन ने बांगर, या फिर क्या कह दिया? बागड़। तो ये राजस्थान की भाषा में बागड़ है, लेकिन एक्चुअल में शब्द है बांगर। चलो, अब ये जो इलाका है ये थोड़ा नीचा है, यानी कि बिल्कुल समतल भूमि, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से नदियां हैं वो यहाँ से सीधी सपाट जा रही है। ठीक है ना? यस, इसको तराई प्रदेश भी बोलते हैं, इसको नदियाई प्रदेश भी बोलते हैं वहां की भाषा में, उत्तर प्रदेश, और वहां पर बोलते हैं नदियाई। क्या बोलते हैं? नदियाई प्रदेश। यहां पर इसको जो है तराई प्रदेश हमने बोल दिया। यहां पर नदी जो है प्रकट होती है वापस, दोबारा से तर हो जाता पूरा मैदान। इस क्षेत्र में नदी नहीं जा पाती क्योंकि बांगर प्रदेश जो है अत्यधिक क्या है? ऊंचा। अब अत्यधिक ऊंचा है तो कभी बाढ़ आई होगी, लेकिन अब नहीं आती बाढ़, तो इसलिए यहां पर जो जलोढ़ मिट्टी मिलती है वो कैसी जलोढ़ मिलती है? पुरानी जलोढ़। कैसी मिलती है? नहीं, लेकिन यहां पर अगर बार बार बाढ़ आ रही है तो बार बार मिट्टी बिछ रही है, तो यहां पर जलोढ़ कैसी मिलेगी? नई जलोढ़। यस, इस एरिया का नाम है खादर। क्या नाम है? खादर। यानी कि यहां पर जो जलोढ़ मिलेगी वो कैसी मिलेगी? नवीन जलोढ़। नवीन का मतलब होता है नई। ठीक है ना? यस, जलोढ़। ध्यान देना मेरी बात पर। ये वही इलाका है नीचे का, जैसे कि ये जैसे हिमालय के क्षेत्र से नीचे उतरे, ये पदेन क्षेत्र हो गया। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये बिहार वाला इलाका, ये बंगाल वाला इलाका, ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहाँ पर बाढ़ का एरिया सबसे ज़्यादा रहता है। ये एरिया नीचा होने के कारण, समतल होने के कारण, मिट्टी होने के कारण यहाँ पर नदियाँ अपना पानी इधर उधर फैलाती है। नदियाँ विसर्पण करती है मैदान के अंदर। विसर्पण का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी टेबल सरफेस है और अभी मैं पानी की बोतल लेकर के और इसके ऊपर आपके टेबल के ऊपर मैं पानी गिराऊं, तो बताइए क्या एक ही धारा में बहेगा कि सब जगह फैलेगा? राइट? ये सरफेस इलाका है, और इस सरफेस इलाके में जब नदी आती है तो अपना पानी एक जगह ना बहा करके इधर उधर फैल जाता है, और इधर उधर फैलने से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या आती है? बाढ़ आती। इस क्षेत्र में क्यों नहीं आती? क्योंकि कैसा है? ओके, ये क्षेत्र भी अधिक ऊंचा वाला इलाका है। यहाँ तो नदियों का जो है स्थान, जगह बनी हुई है, तो नदियां उसी क्षेत्र में बहती है। समतल मैदान ना होकर के थोड़ा सा ज्यादा ऊपड़ खाबड़ सा है। यहां तो आने का कारण ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या है? ओके, कभी भी देखना, जब किसी नदी के किनारे कोई गांव या फिर कोई शहर बसा हुआ था, उसके चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कोई शहर है, ये पूरा शहर है इधर, और इधर जो है जल वाला इलाका, पानी वाला इलाका, तो इनके बीच में देखना यहाँ पर पत्थर बिछा दिए जाते। क्या बिछा दिए जाते? ताकि पानी की जो लहरें हैं, वेव है, इन कंकर पत्थर से टकरा करके थोड़ी क्या हो जाए? कम हो जाए। इनके टकराव से जो है वो पानी का वेव ज्यादा ऊपर ना बढ़े, तो इसलिए यहाँ पर तो बाढ़ आने का कोई चांस ही नहीं। यहाँ पर इनके अंदर नदियों का जो है स्थान बना हुआ है, यहाँ पर घाटियां बनी हुई है, नदियां उनमें से बहती है, पानी बाहर नहीं आ पाता। इस क्षेत्र के अंदर जो है नदी इलाका बहुत नीचा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आती है? हर वर्ष बाढ़ आती है। इस इलाके में कोसी नदी हर वर्ष बाढ़ लेके आती है। यहाँ पर इस इलाके के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये इलाका कैसा है? ऊंचा। तो ये है संरचना के आधार पर। अब एक एक को विस्तृत हम पढ़ते हैं। ओके, यस, डायग्राम उतारो, डायग्राम को उतारो, इसको ऐसे एज इट इज।
जिनके पास एक ही कलर का पेन है उनकी नदियाँ, नदियों की बाढ़, कंकड़ पत्थर, मिट्टी सारी उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी तुम्हारी, है ना। कोई बात नहीं, गलती से उतारो, फिर इसको हम डिटेल में लिखवाते हैं। जुखाम तो साहब खाटा सो भी कौन जा रही कहीं चक्कर लिख ले ली साहब, दवाई भी ले ली, ये तो कोई ओपरी पराई का ही चक्कर है। अरे नहीं, मेरी नज़र लगती है इसलिए। देखो ओ और कर रहे हैं मेरे से, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे इस ओ का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि तुम लोग जलते हो मेरे से। जिनको लिखने में समझ में नहीं आ रहा उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा जिन्होंने समझने में ध्यान नहीं दिया था। ये इलाका जो है, जो ग्रीन पेन से मैंने बनाया, ये डेल्टा है। डेल्टा नदियां बनाती हैं, समुद्र में गिरने से पहले किनारों पर मिट्टी को बिछाती हैं, वो डेल्टा कहलाता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो भारत के अंदर स्थित है, भारत और बांग्लादेश में, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन के डेल्टा में सर्वाधिक संख्या के अंदर सुंदरी पादप पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, नाम उनका, इसलिए सुंदरवन कहा जाता है। केसुरीना, सुंदरी पादप, यस, ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है जो पेड़ों की जो उनकी जड़ें हैं, तने हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं, जिनसे नावें बनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स, बाघ जो है वो सुंदरवन में ही पाए जाते हैं, यस। प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं, इसलिए रामसर साइट में भी है। भारत का जो है ये एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। मैंने बताया थे पूरे विश्व में टोटल कितने हैं, 36, भारत में कितने हैं टोटल, 18। बना लिया आपने, यस। लिखिएगा साहब, सबसे पहला भाबर। भाबर पर्वतों के पदेन क्षेत्र में, पर्वतों के पदेन क्षेत्र में स्थित बड़े अवसादों, पर्वतों के पदेन क्षेत्र में स्थित बड़े अवसादों से बना है, आपसे पूछा मैंने, हर बात का मायने सफाई देबो बोलबो। हाँ, क्या लिखा, बड़े अवसादों से बना क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए, यह मैदान 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदानों में बड़े अवसादों के नीचे नदी बहकर जाती है। बड़े अवसादों के नीचे नदी बहकर जाती है, अतः नदी अदृश्य हो जाती है। अतः नदी अदृश्य
अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देना, विलुप्त हो जाती है। यह मैदान कृषि के लिए उपयोगी है। अब आपके पूरे खेत के अंदर रोड़ी बिछा दी जाए, आप खेती कर सकते हैं क्या? नहीं हो। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयोगी है। अब कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ खाने में चला गया, अब लंच हो गया, नीचे कैंटीन की तरफ ठोकने जाते हैं हम। लिखेगा नेक्स्ट, तराई प्रदेश। तराई भाबर के आगे, भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत, 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत क्षेत्र इस क्षेत्र में नदी पुनः प्रकट हो जाती है। नदी पुनः प्रकट हो जाती है। नदी का जल अनियमित प्रवाह होता है। नदी का जल अनियमित प्रवाह होता है। इस क्षेत्र में गहन वनस्पति तथा विविध वन्यजीव भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में गहन वनस्पति व विभिन्न वन्यजीव भी पाए जाते हैं। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में तराई प्रदेशों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। कृषि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बांगर प्रदेश। बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से बने मैदान को, पुराने जलोढ़ अवसादों से बने मैदान को बांगर कहते हैं। इस मैदान में, इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं। चूना पत्थर, कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। उत्पादन किसका? उत्पादन पाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कृषि। ठीक है, लिखिएगा। कैल्शियम के पिंडों को कंकर कहते हैं। कंकड़ नहीं, कंकर। कैल्शियम के पिंडों को कंकर कहते हैं। पंजाब में इन्हें
घाया कहते हैं। पंजाब में इन्हें घाया, घिया मत कर लीजिए, घाया, पंजाब में इन्हें घाया कहते हैं। ओके, लास्ट खादर, लिखिएगा साहब खादर। नदी के बाढ़ के मैदान में, नदी के बाढ़ के मैदान में नए जलोढ़ अवसादों से नए जलोढ़ अवसादों से नए जलोढ़ अवसादों से बना मैदान खादर है। अत्यधिक नीचा व समतल होने के कारण, अत्यधिक नीचा व समतल होने के कारण यहां हर वर्ष बाढ़ आती है। पंजाब में ऐसे मैदानी प्रदेशों को बेट कहा जाता है। ऐसे मैदानी प्रदेशों को बेट, ऐसे मैदानी प्रदेशों को बेट कहा जाता है। लिख लिया साहब? नेक्स्ट लिखिएगा लास्ट, डेल्टा प्रदेश। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विस्तार पाया जाता है। जिसे सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली उच्च भूमि को, डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली उच्च भूमि को चर कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। शब्दों पर ध्यान देना। डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्न भूमि को बील कहते हैं। क्या कहते हैं? बील। ये वो बील नहीं है जो आप समझ रहे हैं, चोमू में उगते हैं, वो वाले बील। लिख लिया? लिखना, 2 लाइनें लास्ट। बील का उपयोग रोकना एक बार कार्यक्रम। कोई ऐसे नीचा एरिया से, मान लीजिए ये एरिया ऊंचा है और इस एरिया के अंदर जो है समुद्र की लहरें आ रखी है यहां तक, ठीक है, ये पानी भरा हुआ इस एरिया में। मैंने कहा कि तर कृषि, तो तर कृषि क्या पानी के यहां पर कर सकते हैं भरे हुए वाले इलाके में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाका क्या कहला रहा है? बील। बील क्षेत्र में यानी कि डेल्टा के निम्न भूमि में उत्पादन जो किया जाता है वो किया जाता है साहब पटसन का। किसका किया जाता है? पटसन या फिर जूट का। बाजरे का सिट्टा तो नहीं होता, लेकिन बाजरे का जैसा एक तना होता है, उगता है, उसको काट करके
उसकी जड़ें हटा दी जाती है, ऊपर से हटा दिया जाता है और काट उसके जो है पत्तियां छांग दी जाती है, काट करके उन बड़ी बड़ी जो डंडियां होती है उनको पानी के अंदर डाल दिया जाता है, वो गल जाती हैं और गल करके और उनको कूट करके और उसमें से रेसा बनाया जाता है। जैसा आपने कभी देखा होगा आपके घर के अंदर मूंज की जेवड़ी की खाट आपने देखी होगी, तो जेवड़ी किस प्रकार से बनाई जाती है? क्या जेवड़ी का कोई पौधा होता है? नहीं साहब, एक वनस्पति होती है, कूचा होता है, पूड़ा होता है, झुंडा होता है, जिसको तोड़ करके गला करके और उसमें से रेसे बना करके क्या बनी जाती है? रस्सी बनाई जाती है, बट मार मार के, राइट। तो ऐसे ही ये भी सेम ऐसा ही है। तो जूट की खेती बील क्षेत्र में करते हैं जो निम्न भूमि में, और चर के अंदर लिख लेना, चर में मानव बस्तियां पाई जाती हैं, यानी कि मानव यहां निवास करता, मानव बस्तियां देखना। बील भूमि में पटसन जूट की खेती की करते हैं, पटसन या जूट की खेती करते हैं, और चर क्षेत्र में मानव बस्तियां पाई जाती है। धन्यवाद।